हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करते हम लोग प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड थर्ड और फोर्थ करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके जो पहला क्वेश्चन है आपकी पेपर सेट में पहला क्वेश्चन इसमें से एक रहता है। इसके लिए ये भी करा दे रहा हूँ, उसके साथ ये सेकंड थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी। स्टार्ट करते हम लोग बिना देरी किए हुए। क्या लिखा हुआ ध्यान रख लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपको बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। याद करके रखना, 1 कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ए। तो ये ए हमारा राइट हो जाएगा। तो इसको आपको लिखना कैसे है, आंसर नंबर क्या लिखोगे, ए, ऐसा फर्स्ट। कॉसेक 45 हमको मालूम है, कॉसेक 45 क्या हमारा जो है बेटा, कॉसेक 45 हमारा होता है रूट, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन 45 1/√2। तो कॉसेक 45 कितना होता है, √2, ये हमारा। तो ये कितना आएगा, हमारा आंसर जो है बी है। तो आंसर हम लोग सेकंड में क्या लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू बी। है समझ में। अब ये तो हम लोग बार बार यूज करते चले आए, थक गए करते करते। क्या पढ़े, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो इसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आएगा, सी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, थर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, आंसर हमारा क्या, सी है। क्लियर है, कितना इजी है क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पर देखो आगे क्या दिया हुआ है, व्हेन वी सी द हायर लेवल। अगर हायर लेवल पर हम फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये सपोज एक लाइन है मेरा हाथ, मैं ऊपर अगर देखूंगा तो आपको बताया था कौन सा एंगल बनता है, ऊपर अगर देख रहा हूं मैं तो कौन सा एंगल बनने वाला है, एलिवेशन एंगल जो है। ठीक है, तो वो हमारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर मैं बोलता हॉरिजॉन्टल के नीचे देखने को बोला तो क्या होता है, डिप्रेशन। तो ये हमारा एंगल क्या रहने वाला, ए है। तो आंसर हमारा फोर्थ वाला हमारा जो है, आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए। क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। ये हो गया खत्म। अब अगला क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आप लोग सॉल्व कर चुके हो। एक बार फिर से हम लोग इसमें ट्राई करते हैं, एकदम इजी। देखो साइन है, साइन, सेकंड क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 दिया है। कितना दिया है, 61 दिया हुआ है। और हमको क्या लाना है, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना। और आगे बोला क्या है वो ध्यान में रख लो, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है आइडेंटिटीज से ही सॉल्व किया, इसीलिए लास्ट में मैं आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, जो है आइडेंटिटीज से ही सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन। ठीक है, पाइथागोरस से भी कर सकते, लेकिन अभी नाम बोल दिया कि भाई आइडेंटिटीज से, तो हमको आइडेंटिटीज से करना है। तो देखो हमारे पास क्या बताया था आपको, फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली में फार्मूला मैं आपको क्या बताया हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो कॉस हमको निकालना है, कॉस को अपनी जगह पे रखो, 1 माइनस कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अभी एक चीज ध्यान में रख लो, 11 है और 61 है, तो हमारा क्या आने वाला है, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 11 है, 60 है और 61 आता है। एकदम इजी हो, मतलब हमारा जो आंसर आएगा 60 आने वाला है। पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, पाइथागोरस चैप्टर में, तो याद करके रखो आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना, 1 माइनस साइन कितना, 11/61। इसका क्या करना, आपको स्क्वायर करना, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 61 का स्क्वायर करना हमको, 61 का 61 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वो भी हमको याद करके रखना है। कितना होता है, 1681 होता है। कितना रहता है, 1681। कितना रहेगा, 1681 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, जो है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी इसका एलसीएम लेना है। क्या करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे और उसे आपको 61 का 61 से मल्टीप्लाई करो, 61 का 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मिल जाएगा जो है। ठीक है, तो कितना है, सॉरी 61 का 61 से, देखो कैलसी से कर देता हूँ। अभी जो है इतना नहीं होता है, कितना होता है, 3761 रहेगा कुछ। कितना रहेगा, जो है 3761 रहेगा। कितना रहेगा, 3761। ये हमको ध्यान में रखना कि कितना रहने वाला, कि जो है 3721।
मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 3721। देखो ये 61 मल्टीप्लाइड बाय जो है 61 मल्टीप्लाइड बाय 61 कितना आएगा 3721। कितना आएगा ये 3721 है। अब इसको एलसीएम जब आप लोगे कितना हो जाएगा 3721 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3721 माइनस 121 कितना हो जाएगा ये माइनस करोगे 36 आएगा 3600 अपॉन 37 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि भाई कितना आने वाला था 60 मतलब 36 ही 100 आएगा तो स्क्वायर रूट करोगे स्क्वायर रूट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा जो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3600 अपॉन कितना आएगा 3721। अब हमको मालूम है कितना होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 36 कितना होता है 60 का और ये 61 का। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमको सॉल्व करना है। ठीक है समझ में आया गया कितना ने आपको बता दिया तो पहले 60 आएगा तो 11 है 60 61। अगला जो है अभी अगला जो है हमारे पास देखो ये दिया हुआ है इसी में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे एकदम इजी जो हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगला सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है वो जरा देख लो कितना दिया बेटा जो है यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना है कि बट tan दिया हुआ है 3। थर्ड क्वेश्चन हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। फाइंड क्या करना फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब सब निकाल डालना है साइन कॉस tan सेक कॉसेक सब निकालना है। इसमें क्या करना है हमको सब निकालना है। तो पहले tan दिया हमको तो हम लोग निकाल सकते हो देखो tan है इसके मतलब है कि यहाँ पर क्या दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 2 है मतलब क्या 2/1 है कितना है 2 क्या है 1 2 कितना आएगा 1। अब इसको सॉल्व करना आपको कितना आएगा tan दिया तो हमारे पास फार्मूला क्या था सेक का फार्मूला था तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है हमारा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये इसका मतलब क्या 2 का स्क्वायर तो 1 प्लस कितना होगा 4 हो गया कितना आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये कितना आया 4 और 1 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा देखो ये कितना है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 कितना 5 स्क्वायर रूट करोगे स्क्वायर सेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 5 कितना आ जाएगा रूट में 5 सेक थीटा हमारा कितना आ गया रूट में 5 हम लोग निकाल लिए। समझ में आया गया कैसे करना है देखो ये हो गया सेक हमने निकाला। सेक किसका उल्टा होता है आपको बताया था सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका नीचे 1 है 1 कितना हो जाएगा √5। क्लियर है इतना। अब हम लोग दूसरी वैल्यू निकालते हैं। ये क्लियर हो गया आपको समझ गया। अब हम लोग क्या कर साइन हो देखो हमारे पास tan कॉस हो गया साइन साइन हमको निकालना है। साइन हम कैसे निकालोगे वो ध्यान में रख लो। साइन हमको निकालना है देखो ये हमारे पास हो गया ये सेक की वैल्यू हमने निकाल लिया जो है ये हमारे पास कॉस कॉस आ गया जो है tan हमारे पास ऑलरेडी है ही है। ठीक है अब हमको क्या निकालना है साइन निकालना है। साइन निकल गया मतलब बाकी हम सब निकाल डालेंगे। तो साइन कैसे निकालोगे यहाँ पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। अब देखो tan हमारे पास है हमको कॉस भी हमारे पास है हमको साइन निकालना था हम क्या करेंगे tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो tan की वैल्यू कितनी है 2 है और cos की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास जो 1/√5 तो ये हमारा साइन आ गया। साइन कितना है हमारा 2/√5 साइन हमको मिल गया साइन थीटा। जब साइन मिल गया तो साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा कर दो √5/2 हो गया खत्म। हमने सब निकाल लिया। देखो tan निकाले tan का उल्टा अब यहाँ पर आंसर हमको लिखना है
क्या लिखेंगे हम लोग, जो आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। आंसर हमारा क्या है वो ध्यान में रख लो। आंसर हमको लिखना है। आंसर हमारा देखो ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास पूरे के पूरे निकालना हमको। पहला क्या दिया, tan दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। tan का उल्टा कौन होता है, cot होता है। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, cot थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, मतलब क्या आएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/2। समझा इतना। अब क्या करोगे, देखो ये हो गया हमारा, क्लियर है इतना। अब देखो साइन है, साइन का उल्टा, साइन थीटा हमने निकाला है, कितना निकाला, 2/√5। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का इनवर्स क्या रहने वाला है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √5/2, ये हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा हमको मालूम है कितना है हमारा, 1/√5। तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमने निकाला है कितना है, √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्री हमने निकाल लिया। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो बोलो। समझ में आया कैसे कि हमने जो है इस तरह, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर देखो 12 है, 13 है, हमारा आंसर 5 आने वाला है, क्योंकि हमको मालूम है पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमको मालूम है कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इतना समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको आप लोग एकदम इजी सॉल्व कर ले। अगला क्वेश्चन हमको जो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग जो है एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे आप बोलो। देखो इसमें सेक दिया, सेक दिया तो हम tan निकालेंगे, अभी बताया आपको फार्मूला। और हमको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्री, सब बोला है, सेम क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखे आपको पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, 13/12 है। अब आपको मैं बता दिया क्या आने वाला है, 5, 12 और 13। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये याद करके रखो, टेंशन ही नहीं ज्यादा, कैलकुलेशन वगैरह। कितना हो जाएगा, देखो सेक थीटा है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमको tan निकाल सकते हैं यहाँ से, या उसका उल्टा कर दो डायरेक्ट, कॉस है, साइन सेक का उल्टा कॉस कर दो, वो भी आ गया हमारे पास। तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लगा सकते हैं। चलो अभी ये लिख दिया, हमको tan मिलेगा, तो tan को अपनी जगह पर ही हम लोग रखते हैं, सेक अपनी जगह पर है, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आया कैसे किए, वो देखो। अब क्या करेंगे हम लोग, 13, ये हमारा क्या है, 13/12 है का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या है, tan स्क्वायर थीटा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इसका कितना होता है, 144 -1 tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये एलसीएम लेना, 144 169 में से 144 माइनस करो, कितना हो जाएगा, माइनस करोगे 25 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 5 हमको मिलने वाला है, 25 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, 144 tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25/144 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 12, ये आ गया हमारा, कितना आया, 5/12 आ गया। ये tan निकला है, तो अब इसका आंसर पूरे का हम लोग निकाल सकते हैं। अभी आपको पता है कि cos दिया, देखो यहाँ पर साइन है, आंसर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। पहला क्या, tan मिल गया, tan मिलेगा तो cot मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो tan, एक 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 पहले साइन निकाल लेते, बस एक बचा है हमारा, पहले साइन निकाल के फिर आंसर लिखते हैं। तो हमको मालूम क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा। हमको क्या निकालना, साइन निकालना, कॉस को मल्टीप्लाई कर दो इधर, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस कितना हो जाएगा, लगे तो यहाँ लिखना, लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो ये हमारा कितना आएगा, tan थीटा हमको मालूम पड़ गया, 5 अपॉन क्या, 12, और cos थीटा हमारा कितना है, 12/13।
इज इक्वल टू साइन थीटा। ये 12 कैंसल, कितना है हमारा जो है साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी है 5/13। अब आंसर लिखना हमको, आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या 5/13 है, तो साइन का उल्टा कौन होता है बोल दो, कौन होता है कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, 13 क्या हो जाएगा 5। इतना समझ में आया। उसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा कितना है, कॉस थीटा ये रहा 12/13, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा बेटा, दिया हुआ है इसका उल्टा 13/12। अब टेन थीटा हमको मालूम करना है, टेन थीटा हमारा कितना है, टेन थीटा हमारा 5/12 है, तो 5 क्या लिखोगे 12 है, हाँ 12 है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। समझ में आया क्या, ये हमारा जो है आंसर है, ये पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व कर लिए, एकदम इजी जो है हमारा क्वेश्चन है। आया समझ में किस तरह सॉल्व करना है। ओके, इस तरह हम लोग ये सॉल्व कर लिए। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ओके बाय, मिलते हैं।